माशाअल्लाह, शहजादी की मुस्कान। देर रात को आकर आपकी नींद खराब की, उसकी सजा में मैं अपनी नींद यहीं छोड़कर जा रहा हूं। ख्वाबों में आपका इंतजार रहेगा शहजादी। खुदा हाफिज। जब से मेरे नैना तेरे नैना से लागे रे। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। वैसे आका, चाहे कुछ भी हो, आपके पास अल्फाज जरूर होते हैं। जिनू, जब मोहब्बत होती है तो मौसीकी अपने आप आ जाती है। लेकिन ये मौसीकी बुआ की ताई की मेरे दिल में तो नहीं आती। मेरे भोले भाले जिनू, मौसीकी का मतलब होता है गाना बजाना। और जब इश्क होता है तो खुद ब खुद गाना बजने लगता है। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। आका, ये इश्क क्या होता है? क्या क्या वो इश्क होता है जब मैं समोसों को देखता हूँ और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं? क्या वो इश्क होता है? या फिर जब चाची अशरफियों को देखती हैं और उनके मुंह से लार टपकती है, क्या वो इश्क है? या फिर जब चाचा रोटियों को देख के दीवाने हो जाते हैं और तवे पे कूद पड़ते हैं, क्या उसे इश्क कहते हैं? नहीं जिनू, इश्क वो नहीं होता है? तो फिर इश्क होता क्या है? और कैसे पता चलता है कि इश्क हो गया, मोहब्बत हो गई? जिनू, जब आंखों में डूब जाने का मन करे, जब बाहों में झूलने का मन करता है, जब सारी बात उसकी अच्छी लगने लगे, जब उसका झूठ भी सच लगने लगे, समझ लेना मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत हो गई, मोहब्बत हो गई। वो मैं कहाँ था? शहजादी यास्मीन। शहजादी यास्मीन को अगर मैं देखना चाहिए था जी। मुझे लगता है कि तुम्हारे भाई ने शहजादी के वो छुड़ा दिए। और मैंने उन सिपाहियों के। वैसे अगर तुम चाहो तो तुम अपने भाई को शुक्रिया अदा भी कर सकते हो। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो शायद ये हो नहीं पाता। तो मेरी तरफ से तुम्हें बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया। अरे भाई, शुक्रिया क्या, मैं अपनी जान भी दे दूं। जान क्या, मैं तो समोसे भी दे दूं, लेकिन बस मांगना नहीं। वैसे समोसे से याद आया, मुझे भूख लग रही है, समोसे चाहिए। चलो। हाँ। वाह रुस्तम बगदाद मुस्तफा, मोटी भैंस तो सो गई होगी। अब मैं इत्र लगाता हूँ, ख्वाब में हसीना आएंगी। मैं फिर आ गया, लालची मेंढक। मैं जानता हूँ चिराग के जिन का आका यही है, यही है।
तो मेरी तिलिस्मी पतंग इस घर तक आई थी, यानी मेरा शक सही निकला। और वो तेरी तरह बुड्ढा नहीं है। जहां तक मुझे याद है, इस घर में 3 नौजवान लड़के हैं। एक वो बेवकूफ लड़का जिससे मैं मिल चुका हूं, और 2 उस औरत के बेटे जिनसे मैं अभी नहीं मिला। भाईजान, आप तो मेरे बेटों को जानते हैं, उनके पैर घर में कहाँ टिकते हैं। एक काम पर गया और दूसरा खेलने गया है। हुआ जिनको शक हुआ, हो न हो इन दोनों में से एक चिराग के जिन्न का आका है। शिकार खेलने का वक्त आ गया है। क्या कर रहे हैं बाबू? ये तो वही बेवकूफ है, लेकिन मुझे इसके डर का फायदा उठाना चाहिए। शायद ये कुछ बता सके। मुझे नीचे उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए, अगर अम्मी को पता चल गया ना तो आपको छोड़ेंगी नहीं। अब्बू, मुझे नीचे उतारिए ना। खामोश। अगर एक भी लफ्ज आगे बोला तो आसमान में ले जाकर चांद से टांग दूंगा। मैं तुझसे सवाल करूंगा, उसका जवाब दे। दूंगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। पूछो ना। जिनों के बारे में क्या जानता है तू? जिन? हाँ, जिन। अब्बू, बचपन में ना अम्मी ने मुझे जिनों की कहानी सुनाई थी, लेकिन उनसे डरकर मैं ना बिस्तर गीला कर दिया करता था, क्योंकि वो मुझे कहानियां बहुत ही खौफनाक लगती थी। लेकिन जब मुझे उन्होंने आपकी कहानी सुनाई ना अब्बू, तो मेरा सारा डर चला गया। और उन्होंने मुझे ये भी समझाया कि जो जिन होते हैं ना, वो असल में नहीं होते, वो तो सिर्फ कहानियों में होते हैं। बदतमीज, जिनों का मजाक उड़ाता है। जितना बड़ा सच ये है कि तेरी अम्मी पागल है, उतना ही बड़ा सच ये है कि जिन्नात होते हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं? तो अब्बू, आप उनसे जाकर कहिए ना कि मुझे इस जहान का सबसे हसीन नौजवान बना दे। नहीं, आप उनसे जाकर कहिए कि मुझे बहुत ही दौलतमंद बना दे। या फिर एक काम करिए, उनसे जाकर कहिए कि मुझे उनका आका बना दे। आका? तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तुझे आका बनना है। बदबख्त। बाहर में गया आका, मुझे नहीं बनना किसी का आका। अब्बू, इस बेवकूफ से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। अपने गुल्लू को बचा लीजिए अम्मी। आपके शोर आपके गुल्लू को उछाल रहे हैं। इस बेवकूफ से भी कुछ पता नहीं चला। चिराग के जिन, कहाँ है तू? सामने आ! चिराग के जिन, सामने आ! अगर मैं कुछ देर और वहां रुकता तो मेरे गुस्से से सब कुछ तबाह हो जाता। अब उस औरत के दोनों बेटों से कल मुलाकात होगी, और अगर उनमें से कोई एक उस चिराग के जिन का आका हुआ तो उसे अपने होने पर अफसोस जरूर होगा।
अब्बू मुझे जाना चाहिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं, मैंने कभी जिन को नहीं देखा। जिन? गुल्लू बेटे मेरी बात सुन, ऐसी हालत में अपनी अम्मी के सामने मत जाना, वरना वो मुझे जान से मार देगी, मुझे उबाल के खा जाएगी। गुल्लू मेरी बात सुन गुल्लू। जिनू, तुमने देखा आज गुलबदन ने क्या कहा? हाँ का, मैं भी यही सोच रहा था, गुल्लू का जिन से क्या लेना देना। वो जिन की बात कर रहा था और कितना घबराया हुआ लग रहा था। हाँ, मुझे अम्मी ने बताया चाचा रोज से ज्यादा पागल लग रहे थे, और ये पहली बार नहीं हुआ है। मतलब आका, आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हों। ऐसा लग रहा था कि आंखें खोल के भी वो सो रहे हों और अचानक से जग गए। जिनू, इतने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ, और गुलबदन ने भी कभी जिन का जिक्र नहीं किया, तो फिर आज क्यों? जरूर कुछ तो गड़बड़ हुई है। या अल्लाह रहम कर, ये कैसा कहर है? ये तो कोई बहुत बड़े तूफान का इशारा है या कोई जादुई ताकत है। हाँ। ये अल्लाह रहम करना। जिनू, कहीं ऐसा तो नहीं जिनू कि हमारा दफन किया हुआ थैला किसी ने खोल दिया हो और अंगूठी का चिन्ह आजाद हो चुका? अरे नहीं आका, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को हमारा राज नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि हमने उस अंगूठी के चिन्ह को गुफा में दफन किया है। लेकिन जिनू, अब हम खतरा मोल नहीं ले सकते। हमें कैसे भी करके अंगूठी के चिन्ह को हमेशा के लिए वापस भेजना है, और उसके लिए मुझे उस्ताद जी को गुफा ले जाना होगा। लेकिन उस्ताद जी मिलेंगे कहाँ? उस्ताद जी, आप बगदाद में? मैं किसी से मिलने आया था। खुदा का शुक्र है उस्ताद जी, मैं भी आप ही को ढूंढ रहा था, मुझे भी आपसे मिलना था। मैं भी तुमसे मिलना चाहता था अलादीन। मैं तुमसे कल रात के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। कल रात बगदाद के आसमान में एक हैरान कर देने वाला नजारा दिखा, और उसी वक्त बगदाद के आसमान में एक साया भी दिखा। मैं तुमसे चिराग के जिन के बारे में पूछना चाहता था। वो ठीक तो है? कोई गड़बड़ तो नहीं? उस्ताद जी, कुछ भी ठीक नहीं है। जिनों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खतरा? हाँ उस्ताद जी। कैसा खतरा? बगदाद में एक और जिन है, शैतानी जिन, और वो जिन को कैद करना चाहता है। ये कैसे हो सकता है? जिनों के अलावा एक और जिन आजाद नहीं हो सकता। मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी, कल आपने जो देखा, हो सकता है कि वो भी उसी जिन ने किया हो। या खुदा, ऐसा नहीं हो सकता। उस्ताद जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको एक सबूत दिखाता हूँ। वो सबूत देखने के बाद शायद आपको मुझ पर यकीन हो जाए। आइए मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या रहा।
हुआ, चिन्ह हाजिर हुआ। मैं फिर आ गया लालची मेंढक। क्या करूं, तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। आज मैं उस औरत के दोनों बेटों से मिलूंगा, लेकिन क्यों ना पहले उस औरत से ही मिल लिया जाए। अरे भाईजान, आइए आइए, सलाम। वो सब छोड़ो, तुम्हारे दोनों बेटे कहाँ हैं? चाचा फिर से अजीब तरीके से बात कर रहे हैं। पता लगाना होगा आखिर माजरा क्या है। भाईजान, आप तो जानते हैं ना, आजकल दोनों बहुत ही मसरूफ रहते हैं काम में। सुबह कितने बजे जाते हैं? सुबह तो बहुत ही जल्दी चले जाते हैं। रात को कितने बजे वापस आते हैं? रात को आते आते भी बहुत देर हो जाती है दोनों को। बहुत काम करते हैं आजकल। रोज देर हो जाती है या कभी कभार? लगभग रोज ही देर हो जाती है भाईजान। 2 रोज पहले वो उसी वक्त घर आए थे या उससे भी ज्यादा देर हो गई थी? लगा बीबी, छागल करीबी। चाचा 2 रोज पहले की बात क्यों पूछ रहे? 2 रोज पहले तो हमने गुफा में उस अंगूठी के जिनको दफनाया था। 2 रोज पहले? भाईजान, 2 रोज पहले? ऐसे मुझे याद नहीं है। तो याद करो। हाँ भाईजान, 2 रोज पहले तो रोज से भी ज्यादा देर से आए थे। मैं तो सीधा सुबह ही मिली थी, पर आप घबराइए मत। वो दोनों आजकल काफी बार देर से आते हैं। अरे भाईजान, भाईजान, भाईजान चले गए? बीच में ऐसे बात करते करते ही चले गए। दोनों घर पर नहीं है। मुझे चलकर गुफा में देखना चाहिए, क्योंकि लोग जहां खजाना छुपाते हैं वहां लौटकर जरूर आते हैं। आइए उस्ताद जी, यहीं पे रखा है, आइए। अलादीन, वो जिन कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुमने उसे इस थैले में कैद किया। उस्ताद जी, मैंने और जिन्होंने इस थैले में अंगूठी के जिनको कैद किया था, और हम दोनों ने साथ में इसको दफनाया था, यहीं पे। अलादीन, तुम्हें पता है ना कि तुम एक जिन के बारे में बात कर रहे हो, और इल्म है तुम्हें इस बात का कि वो जिन कितनी तबाही मचा सकता है। मैं जानता हूँ उस्ताद जी, इसलिए बड़ी मुश्किल से उसे मैंने कैद किया था। अगर कैद किया था तो कहाँ है वो? तुम चिराग के जिन की आका हो अलादीन, और मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उस्ताद जी, मेरा यकीन कीजिए उस्ताद जी। ये कैसे हो सकता है? चीरू ने कहा था कि जब तक इस रस्सी को कोई और न खोल दे, वो अंगूठी का जिन बाहर नहीं निकल सकता।
ये खड़ा तो चाचा का है। क्या बिगाड़ा है, मुझे जाने दीजिए अब्बू। भाई मेरे भाई, मुझे क्या पता जिन क्या होते हैं, मैंने कभी जिन को नहीं देखा, क्यों शेख जी दूं? आका आज शाम को चाचा कुछ अलग तरीके से बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक शरीर में दो इंसान बसे हो। मर गया। इसका मतलब चाचा ने मुझे और जीनू को ये थैला दफनाते हुए देख लिया था और उन्होंने इस थैले को